it was a dream debut for Gajdeep. बंदा करे तो करे क्या, यहाँ पे मुझे ये बता दो। एक जाता है, दूसरी उससे बड़ी बला सामने आ जाती है। यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे बुमराह से जान छूट गई। इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है, वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा। आकाशदीप नाम तो आपने सुना होगा। ओए होए होए होए, क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है लड़के ने। तो डीप डीप ट्रबल में आकाशदीप साहब ने पहुंचा दिया और कमाल का डेब्यू हुआ भाई। 3 विकेटें, 1 2 3, ऊपर से तीनों विकेटें उतारी हैं आकाशदीप। आकाशदीप, ओ भाई गॉड, मतलब कि नया लड़का आया है, वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। क्या वो बॉलिंग कर रहा है, किस तरीके से उसने इंग्लैंड को पकड़ा है, क्लिया वो उड़ा रहा है, एलबीडब्ल्यू वो कर रहा है, एज पे उसके जिसे कहते हैं कैचेस हो रहे हैं, शानदार किस्म का बॉलर है के दिल खुश करके रख दिया। आते साथ ठक्का ठक जो है विकेटें पटकाते हुए, पहले अगर देखें तो जैक कराली को जो है बोल्ड किया, क्लियां उड़ा के रख दी। उसके बाद अगर देखा जाए डकिट को जो है वो एच करवा के कैच आउट करवा दिया। फिर ओली पॉप जो है वो इतना कमाल का खेलता हुआ और आज उसको जीरो पे जो है वो एलबीडब्ल्यू आउट किया। और जो आप आकाशदीप की बात कर रहे हैं, उसका बॉल पड़ के ऐसे राइट हैंडर को ऐसे, मतलब वो इतना टाइम ही नहीं दे रहा ना लेफ्ट हैंड, और वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल था जिसपे डकिट आउट हुआ। डकिट ने कवर किया हुआ था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे बॉल जरा सा बाहर निकला एंड ही वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गिव अ स्निक। जो हम सोच के बैठे हुए थे कि बड़ा लपेटे पड़ेंगे, बड़े शॉट्स पड़ेंगी, बड़ा बेन डकिट, जैक कोहली, ओली पोप दिन में ताने दिखाएंगे इंडियन टीम को, हम तो ये सोच के बैठे हुए थे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आकाशदीप की आज डेब्यू हो गई और ड्रीम डेब्यू आज कह सकते हैं कि आकाशदीप का हो गया। और बहुत स्ट्रगल इनकी लाइफ में भी सरफराज खान की तरह रहा। 6 महीने में इनको अपने पिताजी और उनकी भाई की डेथ हो गया था और एक लाइफ थ्रेटनिंग बैक इंजरी भी इनको हुआ था। तो इसके लिए जो उनका स्ट्रगल था आज वो रंग लाया और आज वो पहले डेब्यू में ही 3 विकेट झटके हैं। मतलब वैसे वैसे विकेट कोई टेलेंडर नहीं, मतलब इंग्लैंड की जो ओपनर है ओली पोप ले लीजिए, जैक क्राउली को 2 बार मतलब बोल्ड किया और उसके बाद बेन डकेट को भी एलबीडब्ल्यू किया। तो कह सकते हैं कि कमाल की गेंदबाजी वो पहले ही स्पेल में, पहले ही अपने 7 ओवर में करके दिखा दिए और अपने चौथे ओवर में ही वो जैक क्राउली को आउट कर लिए थे। जो दूसरे ओवर में भी जैक क्राउली को आउट कर लिए थे, बोल्ड कर लिए थे, वो नो बॉल हो गया, लेकिन ना होता तो वो उनका पहला मतलब कह सकते हैं विकेट हो जाता। लेकिन जितनी भी बॉलिंग उनसे आज हुई है, कमाल की गेंदबाजी आज उन्होंने करके दिखाया, इसलिए पाकिस्तान मीडिया भी उनकी जम के तारीफ कर रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं बताऊंगा वीडियो के एंड पर। बंदा करे तो करे क्या, यहाँ पे मुझे ये बता दो। एक जाता है, दूसरी उससे बड़ी बला सामने आ जाती है। यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे बुमराह से जान छूट गई। इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है, वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा। इंग्लैंड को तो मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए स्टुअर्ट के बाद जो इनके साथ हो रही है। इतनी बुरी परफॉर्मेंस। 47 के ऊपर 1 आउट होता है और 112 के ऊपर 5 आउट अभी तक हो चुके हैं। ऐसी परफॉर्मेंस चल रही है इंग्लैंड की और उससे भी आउट क्लास किस्म की इंडिया की परफॉर्मेंस चल रही है कि आप ये देखो, अब तो अखीर ही हो गई है। अब तो अखीर ही हो गई है कि मैं आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं, आप कहोगे कि इनके इतने प्लेयर्स के बगैर, इतने प्लेयर्स के ना होने के बावजूद इंग्लैंड की ये परफॉर्मेंस चल रही है। इस मैच में तो अखीर ही हो गई है। ना कोहली, ना राहुल, ना जसप्रीत बुमराह, ना श्रेयस अय्यर, ये टीम है। इवन कि अक्षर पटेल भी नहीं खेल रहा, 6 उनके बड़े नाम नहीं खेल रहे, उसके बावजूद इनका क्या हाल हुआ है। आकाशदीप, ओ भाई गॉड, मतलब कि नया लड़का आया है, वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। क्या वो बॉलिंग कर रहा है, किस तरीके से उसने इंग्लैंड को पकड़ा है, क्लिया वो उड़ा रहा है, एलबीडब्ल्यू वो कर रहा है, एज पे उसके जिसे कहते हैं कैचेस हो रहे हैं, शानदार किस्म का बॉलर है। उसने तो बुमराह की सारी कमियां दूर करके रख दी। इवन कि बुमराह नए बॉल से ऐसे विकेट्स ना निकालता जैसे उसने निकाल दी है। तो इंग्लैंड को तो वैसे ही जिसे कहते हैं ना सत्यानाश हो चुका हुआ है, सत्यानाश। और मैं ये देख रहा हूँ कि अगर एक प्लेयर जाता है, दूसरा उससे बड़ा प्लेयर सामने आ जाता है। यहाँ पे हम लगे हुए थे चलो बुमराह गया इस टेस्ट मैच के अंदर, बड़ा इंग्लैंड खेलेगा, बड़ा कुछ करके दिखाएगा, लेकिन किसी ने सोचा भी था कि बुमराह जा रहा है, इसका मतलब है कोई पीछे की वजह होगी। इंडियन मैनेजमेंट वो फैसले करती है, उनको पता होता है कि अगर हम ये फैसला करने जा रहे हैं तो उसके पीछे हमारा ये जिसे कहते हैं चक्कर है। वो उन्होंने बुमराह को रेस्ट करवाया। पहले हम कहते क्यों रेस्ट करवाया, अब समझ में इसलिए रेस्ट करवाया क्योंकि जब पीछे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, पीछे इतने शानदार किस्म के आपके बॉलर्स पड़े हुए हैं, तो आपको क्या जरूरत, तो आप रेस्ट करवाओ जितना रेस्ट करवा सकते हो। देखिए, मानना पड़ेगा इंडिया की मैनेजमेंट को, जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, इनके पास ऐसी जात का प्लेयर्स निकल कर आ रहा है और हर बंदा परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। इस सीरीज के अंदर जितना ये नए लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इतना तो पुराने नहीं कर रहे। अब इनकी तो बेसबॉल की मैं समझता हूँ कि नैया उड़ के रह गई है। ये क्या बेसबॉल है, कैसी बेसबॉल है, किसी को समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये कर तो कर क्या रहे हैं।
टेस्ट क्रिकेट तो नहीं है, एक सेशन के अंदर तो 100 कोई भी कर दे। 5 आउट भी हो गए हैं। इंडिया, मैंने आपको बताया ना, इनको ना रुला के भेजा, इनकी बेसबॉल को ना दफन करके भेजा, फिर कहना। लेकिन अगर आप आकाशदीप की बॉलिंग को देखोगे तो आप कहोगे यार ये तो पिच जो है ये फास्ट बॉलर को सूट कर रही है। और फिर आप थोड़ी देर बाद जडेजा और अश्विन की बॉलिंग को देखोगे, आप कहोगे ये पिच जैसे जैसे पुराना होगा स्पिनर को सूट करेगा। तो ये जो पिच है ना, ये हर चीज का ही मिक्सचर इंडिया ने बना दिया है। मुझे 1% भी जिसको कहते हैं ना उम्मीद हो आकाशदीप से, मुझे बिल्कुल नहीं थी। मुझे था जो मुकेश कुमार का हाल हुआ है वही आकाशदीप का हाल होगा, सिराज कुछ कर जाएगा। लेकिन इस लड़के ने मुझे जिसको कहते हैं ना मेरे मुंह को बंद करवाया, और इस लड़के ने अपनी परफॉर्मेंस से बताया कि नहीं भाई, हम इंडियन टीम के अंदर आए तो कुछ करने के लिए आ रहे हैं। तो ये इंडियन बॉलिंग दिन ब दिन शॉक कर रही है, परेशान कर रही है, अपनी बॉलिंग से इंप्रेस कर रही है और हर किसी का दिल जीत रही है। इसमें कोई शक नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। बुमराह नहीं भी है तब भी अच्छी है। यहाँ पे हमारी एग्जांपल ले लो, एक नसीम ही नहीं था ना वर्ल्ड कप के अंदर, एक सिर्फ नसीम शाह नहीं था वर्ल्ड कप के अंदर, तो हमारी बॉलिंग की जिसको कहते हैं ना वो होगी पूरी की पूरी तरह। यहाँ पे बुमराह माइनस हुआ भी, उनकी बॉलिंग को तो कुछ नहीं हुआ। जो हम सोच के बैठे हुए थे कि बड़ा लपेटे पड़ेंगे, बड़े शॉट्स पड़ेंगी, बड़ा बेन डकेट, जैक कोहली, ओली पोप दिल में ताने दिखाएंगे इंडियन टीम को, हम तो ये सोच के बैठे हुए थे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी बॉलिंग बड़ी शानदार है। उन्होंने जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कर लिया है, उनका हर बॉलर अब अच्छा बनकर आ रहा है। तो जनाब इंग्लैंड वाले खुश थे कि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, हम जो है वो इंडिया को तिगनी का नाच नचाएंगे, बेसबॉल खेल के दिखाएंगे। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि इंडिया के पास एक से ऊपर जो है एटम बम मौजूद है। एक जाएगा तो दूसरा आके जो है बैंड बजा के रख देगा। आकाशदीप नाम तो आपने सुना होगा, ओए होए होए होए, क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बॉलिंग किया लड़के ने कि दिल खुश करके रख दिया। आते साथ ठक्का ठक जो है विकेटें पटकाते हुए, पहले अगर देखें तो जैक कराली को जो है बोल्ड किया, किलियां उड़ा के रख दी। उसके बाद अगर देखा जाए डकिट को जो है वो एच करवा के कैच आउट करवा दिया। फिर ओली पॉप जो है वो इतना कमाल का खेलता हुआ, और आज उसको जीरो पे जो है वो एलबीडब्ल्यू आउट किया। और बेसबॉल क्या, आम जो थोड़ी सी क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है ना, वो भी इंग्लैंड को आज जो इंडिया के बॉलर्स ने खेलने दी नहीं है बिल्कुल भी। आकाशदीप यानी कि हैरान करके रख दिया है यार इस लड़के ने। अपने पहले मैच में इंग्लैंड की मंजी ठोक के रख दिया, उल्ली निकाल दिया इंग्लैंड की। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन आकाशदीप ने एक को भी नहीं बख्शा। और इतनी स्पीड के साथ वो बॉलिंग कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई दूसरा बुमराह वापस आ गया है। इंग्लैंड के साथ वही चीज हुई है कि छुरी के नीचे से निकले हैं भाई और कल्हाड़े के नीचे आगे फंस गए। उन्हें नहीं पता था कि यार जो आउट ऑफ सिलेबस जो है वो आएगा आकाशदीप, और पहले सेशन में हमारी जो टीम है उसकी जो है वो दजियां उड़ा के रख देगा। आकाशदीप पुट्स इंग्लैंड इन डीप ट्रबल। तो डीप ट्रबल में आकाशदीप साहब ने पहुंचा दिया और कमाल का डेब्यू हुआ भाई। 3 विकेटें, 1 2 3, ऊपर से तीनों विकेटें उतारी हैं आकाशदीप ने। और फिर अश्विन एंड जडेजा, दे हैव टेकन 1 विकेट ईच। जडेजा की गेंद पे बेन स्टोक्स साहब भी चलते बने हैं और गेंद बहुत ही नीचे रहा है, बिल्कुल उठा ही नहीं है। तो इस पिच की ये खासियत रिपोर्ट हो रही है कि गेंद काफी लो रहेगी। एनीवेज, आकाशदीप बहुत ही शानदार और बेहतरीन डेब्यू हुआ है बच्चे का, और 28 साल का है। 30 मैच तकरीबन इसने खेले हैं फर्स्ट क्लास के। तो 30 मैचेस में 100 से ज्यादा विकेटें हैं इसकी। ओवरऑल अच्छी एवरेज से विकेटें हासिल की हुई हैं। अच्छा मतलब हाई आर्म बॉलिंग एक्शन है, और गेंद बहुत ही लाजवाब इसने पोप को जो एलबीडब्ल्यू आउट किया, जो अंपायर ने नहीं दिया, वो रिव्यू में जाके हासिल किया है। ऊपर से डकेट की पहली जो विकेट ली है वो कैच निकलवाया, और क्रॉली को जिस तरह बोल्ड किया, दैट वाज अमेजिंग, व्हाट अ बॉल दैट वाज। तो इस सीरीज की अभी तक खासियत ये है कि जो यंगस्टर्स हैं, दे आर स्टेपिंग अप, दे आर रेजिंग देयर हैंड्स व्हेनेवर देयर इज नीड, दे से ओके यस वी विल परफॉर्म। इट वाज अ ड्रीम डेब्यू फॉर आकाशदीप। जो आप आकाशदीप की बात कर रहे हैं, उसका बॉल पड़ के ऐसे राइट हैंडर को ऐसे, मतलब वो इतना टाइम ही नहीं दे रहा ना लेफ्ट हैंड, और वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल था जिसपे डकेट आउट हुआ। डकेट ने कवर किया हुआ था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे बॉल जरा सा बाहर निकला एंड ही वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गिव अ स्निक। और जिस तरह 2 दफा बोल्ड हुआ क्रॉली, इन द मोमेंट, इफ यू आर ऑनेस्टली, if you have watched the match, problem is if you have watched the match, then you will realize कि 5 विकेटें तो आकाशदीप ले गया जिसका डेब्यू है। नो बॉल, और जो डकेट वाला अंपायर कॉल पे वो बच गया, तो 5 विकेट पेसर ले जाता। सिराज वाज कंप्लीटली आफ्टर द फर्स्ट ओवर व्हिच वाज अ मेडन, ही इज लुकिंग कंप्लीटली क्लूलेस। पता नहीं वो क्या कहते हैं, क्या हो गया, वो आकाशदीप विकेट ले रहा है, ये जोर लगाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल इसको ऑफ कलर कर दिया, ओवरशैडो कर दिया।
आकाश ने। लेकिन तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे आकाशदीप की डेब्यू बॉलिंग को लेकर पाकिस्तान मीडिया इनकी तारीफ कर रहा था और बनता भी है, क्योंकि जो भी नीचे तबके से उठकर ऊपर आता है और इस तरीके की परफॉर्मेंस करता है तो मतलब उसकी तारीफ होना चाहिए। कोई आकाशदीप इससे बड़े बैकग्राउंड मतलब बड़े बाप का आमिर बेटे का जो कह सकते हैं कि बेटा नहीं है, आमिर बाप का बेटा जो सीधा सीधा कोई मतलब किसी के पर्ची से वो टीम में आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी मिडिल क्लास से और बिहार का एक बंदा, आम बंदा है, जैसे खेलने वाले जो मतलब गली मोहल्ले में खेलने वाले ऐसे क्रिकेटर है, वही क्रिकेटर से ऊपर उठ के आना और इस तरीके से ड्रीम डेब्यू करना टीम इंडिया के। जब बुमराह के साथ आपको रिप्लेस किया गया, मतलब बुमराह जब रेस्ट लिए उसके मतलब बुमराह के नाम से आपको रिप्लेस किया गया हो, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने बड़े नाम है, इसे आप बुमराह के साथ रिप्लेस। और बिल्कुल आपने ऐसा करके भी दिखाया, जैसे बुमराह विकेट लेते हैं, आपने भी ऐसा विकेट लेके 3 विकेट झटक के इंडिया को दिया। तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि जितनी भी जो बॉलिंग आज उन्होंने की उनकी तरफ से देखने को मिली, बिल्कुल ही कमाल की बॉलिंग थी। और जो पेस के साथ उन्होंने आज बॉलिंग किया, मतलब वाकई काबिल तारीफ है। मतलब 140 की पेस लगातार हिट करना ये कोई आम बात नहीं है एक टेस्ट बॉलर के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।